Friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है हम इस पार्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट्स में हमने अलग अलग तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड को देखा था। इस पार्ट में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इजीली मैग्नेटाइज्ड ऑन पासिंग थ्रू अ सोलेनॉइड एंड इजीली डीमैग्नेटाइज्ड ऑन स्विचिंग ऑफ द करंट। देखिए, सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर आपने लास्ट पार्ट में देखा था। कैसा होता है सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर, ठीक उसी तरीके से देखिए ये जो सोलेनॉइड के अंदर जो उसके कॉइल्स थे स्ट्रक्चर में, देखिए कॉइल्स के अंदर आपको एक ये सॉफ्ट आयरन कोर जो इंडिकेट किया हुआ है नॉर्थ से साउथ पोल में दिखाई दे रहा होगा आपको। ये एक्चुअली आयरन की ही एक तरह की वैरायटी होती है, सॉफ्ट आयरन कोर। जब भी सॉफ्ट आयरन कोर को हम सोलेनॉइड के अंदर डालते हैं और उसके थ्रू करंट पास कराते हैं तो ये सॉफ्ट आयरन कोर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। और इसी मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि इससे पहले ये एक आयरन था लेकिन हमने इसे खुद क्रिएट किया, सोलेनॉइड के अंदर डाल के करंट पास कराया इसके थ्रू, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए सोलेनॉइड की ये टर्न है, इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स के बीच में हम इसे डालकर इसे मैग्नेटाइज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ये करंट पास होते ही तुरंत बहुत इजीली और बहुत फास्टली मैग्नेटाइज हो जाता है, और जैसे ही हम करंट ऑफ करते हैं ये बहुत ही फास्टली और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। ये एक तरह से एक टेम्पररी मैग्नेट होता है और इसे हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, an electromagnet is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये एक मैग्नेट कंसिस्टिंग लंबे इंसुलेटेड कॉपर वायर्स जो होते हैं जिसके अराउंड में क्या रैप होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर को रैप किए हुए इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जैसे इनके थ्रू करंट पास होता है ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं कॉपर वायर के अंदर। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ यानी कि उसकी पावर पे इफेक्ट पड़ता है। तो मेनली तीन चीजें हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के कॉइल के अंदर की जो टर्न्स हैं उनकी वजह से अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर। एंड द लास्ट इज लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, उनके दोनों पोल्स के बीच में एयर के पास होने का कितना गैप है, ठीक है। अब देखिए कैसे इफेक्ट करता है, टर्न्स ज्यादा होंगे कॉइल में तो उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा और इजीली मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। तो जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा पावर उसका। फिर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, कितना ज्यादा करंट उस कॉइल में फ्लो कर रहा है ये भी इफेक्ट करता है। अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो फिर उसमें मैग्नेटाइज भी वो ज्यादा अच्छे से होगा। और उसके लेंथ के उसके दोनों पोल्स के बीच में एयर गैप की लेंथ भी इफेक्ट करती है उसकी स्ट्रेंथ को। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसका स्टेटमेंट, इसका फिगर, इसकी वर्किंग, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किस लिए होता है कि किसी भी इस सर्किट में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है वहां पे फोर्स का क्या डायरेक्शन है ये पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ द थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर on a conductor and the hand oriented so that first finger points in the direction of magnetic field and the middle finger in the direction of electric current, then the thumb will point in the direction of
फोर्स। ठीक है, देखिए फिगर से समझिए। आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करिए कि आपकी कौन कौन सी फिंगर्स, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो क्या आप देखेंगे कि अगर आप किसी सर्किट के पास अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में ले आए और सपोज करें कि आपकी जो फोर फिंगर है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रही है, और आपका जो मिडिल फिंगर है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, करंट की तरफ। तो आपको क्या मिलेगा, इवेंचुअली आप देखेंगे कि जो आपका थंब है वो ऑब्वियसली वो थंब आपका किसकी तरफ पॉइंट करेगा, फोर्स की तरफ। ठीक है, तो ये टोटली लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखिए कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब और दो फिंगर्स को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि वो तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। ठीक है, तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हों, उस केस में क्या होगा, अगर आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रही है और मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को दिखा रही है, तो आपका थंब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप फिगर में देख सकते हैं, थंब जो है वो थ्रस्ट या फिर मोशन या फोर्स जो भी कहिए उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रही है और मिडिल फिंगर करंट की तरफ। ये था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर एक इस तरह का डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसे हम इलेक्ट्रिक मोटर कहेंगे। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है और उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स अपने ऊपर अप्लाई होता हुआ वो पाएगा। ठीक है, यही है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का मेन प्रिंसिपल कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है यही इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर फोर्स के डायरेक्शन को बताने में हेल्प करता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक मोटर में हमें फोर्स का डायरेक्शन पता करना है तो हम सिंपली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू वहां पर अप्लाई करें और हमें फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कोई भी सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर का जो सर्किट होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। मेनली 4 चीजें होती हैं, आर्मेचर कॉइल, हॉर्सशू मैग्नेट, स्प्लिट रिंग और ब्रशेस। एक एक करके देखते हैं ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले आर्मेचर कॉइल। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिक मोटर का सिंपल सर्किट डायग्राम है। इसमें ये जो आपको रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ ऑरेंज येलो से बनी हुई 2 साइड में और ऊपर नीचे ब्लैक की लाइनिंग से बनी हुई, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई दे रही है यही हमारी आर्मेचर कॉइल होती है। ठीक है, कॉपर की बनी हुई आर्मेचर कॉइल होती है ये। नेक्स्ट है हमारा हॉर्सशू मैग्नेट।
ये जो साइड साइड में नॉर्थ और साउथ एन और एस से रिप्रेजेंट किए हुए दो मैग्नेट्स दिखाई दे रहे हैं, यही हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं। मेनली ये मैग्नेट की ही एक टाइप होती है हॉर्सशू मैग्नेट, जिसका नेम यहाँ पर दिया गया है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसका अलग अलग रखा होता है और उसी के बीच में ये आर्मेचर कॉइल रखी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट रिंग्स। ये जो आप अपने अराउंड में ये ऑरेंज और येलो कलर की दो हाफ सर्कल्स देख रहे हैं, दो सेमी सर्कल्स आर्मेचर कॉइल के साथ जुड़े हुए देख रहे हैं, यही स्प्लिट रिंग्स होती हैं। स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है, ये मोटर के अंदर डायरेक्शन को चेंज करती हैं। जैसे जैसे वो मूव करता है ये डायरेक्शन को चेंज करती रहती हैं ये स्प्लिट रिंग्स। ये मेनली हम एक तरह से समझ सकते हैं, किसी रिंग के अगर हम दो टुकड़े कर दें तो वो हाफ हाफ सर्कल्स में डिवाइड हो जाएगा, बस वही चीज है। हाफ हाफ सर्कल्स की तरह का जो दो स्ट्रक्चर ऑरेंज और येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमारी स्प्लिट रिंग्स हैं। एंड लास्ट वन इज ब्रशेस। ब्रशेस क्या होती हैं, इन स्प्लिट रिंग्स के बगल में आप दो ब्लैक ब्लैक डॉट्स देख सकते हैं, ये मेनली कार्बन ब्रशेस होते हैं। ये कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं, नीचे लगे हुए बैटरी वाले सर्किट से ये इन स्प्लिट रिंग्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि ये जो करंट इस बैटरी के थ्रू इस नीचे वाले सर्किट में फ्लो करेगा वो ब्रशेस के थ्रू पास होकर रिंग्स से इस रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल में फ्लो करे। तो मेनली ये एक कनेक्टर बना के रखती हैं स्प्लिट रिंग और सर्किट के बीच में। ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए इलेक्ट्रिक मोटर के। अब हम वर्किंग पढ़ते हैं। देख सकते हैं, देखिए वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होगी। इसकी बैटरी है, बैटरी से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इस साइड से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। करंट यहाँ से इस सर्किट में पहुंचेगा, सर्किट से ब्रशेस तक, ब्रशेस से ये करंट स्प्लिट रिंग्स में पहुंचेगा, स्प्लिट रिंग के थ्रू ट्रांसफर होकर आर्मेचर कॉइल की जब इस साइड पर आएगा, ठीक है, करंट इसके अंदर आ गया, पूरे कॉइल में करंट फैल चुका है। अब क्या होगा, देखिए दोनों मैग्नेट साइड में रखे हुए हैं, मैग्नेट्स की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो चुका है। नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स हमेशा लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जब करंट इसमें फ्लो करने लगेगा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ये आर्मेचर कॉइल। तो हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये आर्मेचर कॉइल अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स की वजह से इसके जब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इस जो परपेंडिकुलरली वर्टिकली खड़ी हुई जो आर्मेचर कॉइल की साइड से इनके ऊपर जब फोर्स लगेगा तो ये टर्न करेंगी और एक हाफ रोटेशन कंप्लीट करेंगी। इसी तरीके से हाफ हाफ रोटेशंस जब वो कंप्लीट करेंगी तो स्प्लिट रिंग जो है वो भी उनके साथ मूव करेगी और स्प्लिट रिंग का भी डायरेक्शन चेंज होगा। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन उनका डायरेक्शन चेंज, करंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही टोटली इसी के मूव करने से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करेगा। हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन में, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे भी हमने वही देखा, बैटरी से जो करंट फ्लो किया उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये आर्मेचर कॉइल मूव किया, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।